हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबका स्वागत है कंपटीशन किंग के आज के वीडियो में। अभी हम आप लोगों को वीडियो दे पा रहे हैं एक दिन या दो दिन बाद क्योंकि इम्पॉर्टेंट नोट्स कलेक्शन करने में और उसको एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन हम एग्ज़ाम के पहले रेगुलर ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे। आप लोग हमारे क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। हर दिन वीडियो नहीं बनाकर एक दिन या दो दिन बाद आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देंगे जो एग्जाम में आने लायक रहेगा। बस रूल्स आप लोग सिर्फ याद रखिएगा, ओके। सेंटेंस अगर सेम ना भी हो तो रूल वही आएगा। हम आप लोग को एग्जाम से पहले इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स करा देंगे, बस वही सब अच्छे से याद करके चले जाइएगा। और बाकी सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड जो है और इडियम फ्रेज वो सब भी हम करा देंगे आप लोग को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप लोग को करना पड़ेगा। तो ग्रामेटिकल रूल जब तक आप लोग को पता नहीं रहेगा तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स, यहां पर देखिए जो अंडरलाइन है उसको आपको इंप्रूवमेंट करना है। क्या होगा, ए मोस्ट इफेक्टिंग या फिर ए मोस्ट इफेक्टिव्स या फिर द मोस्ट इफेक्टिवली या फिर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, जो है वही बैठेगा। आंसर है नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि द मोस्ट इफेक्टिव सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए मोस्ट जो है एम ओ एस टी मोस्ट, इसको सुपरलेटिव डिग्री धरा जाता है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले ऑलवेज द बैठता है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग जान लीजिए जो डिग्री जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। पॉजिटिव डिग्री जैसे हुआ आपका एफ ए एस टी फास्ट, कंपैरेटिव डिग्री हुआ आपका फास्टर, एफ ए एस टी ई आर। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑलवेज यहां पर एक देन बैठता है। क्लियर। टी एच ए एन देन मैक्सिमम केस में। और सुपरलेटिव डिग्री इसके बाद है, तो सुपरलेटिव डिग्री जैसे हो गया फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है, तो इसके पहले द बैठता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द बैठता है। ये एक जनरल रूल है, इसको ये बस याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए, रिया रैन एज फास्टली एज चीता एंड सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग। तो यहाँ पर फास्टली की जगह क्या होगा, फास्टर होगा, फास्टिंग होगा, फास्ट होगा या फास्टेस्ट होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, एज फास्ट एज यहां पर होगा। जब भी देखिएगा कि अगल बगल दो एज लगा हुआ है तो ऑलवेज ये पॉजिटिव डिग्री होगा। पॉजिटिव डिग्री मतलब पहला वाला। क्लियर। तो डिग्री आप लोग को सीखा है तीन तरह का होता है। फास्ट ये आपका है पॉजिटिव डिग्री, फास्टर ये कंपैरेटिव डिग्री और फास्टेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। और अगर अगर एज रहेगा, एज के बीच में ऑलवेज एज और एज अगल बगल रहेगा तो यहां पर ऑलवेज फास्ट होगा। क्लियर, मतलब पॉजिटिव डिग्री होगा, फास्टेड या फास्टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस डेज जजिंग समवन इज इजियर देन रेस्पेक्टिंग देम। आजकल के ज़माने में किसी को रिस्पेक्ट देने से ज़्यादा आजकल उसको जज करना ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इजी हो गया है। तो यहाँ पर हम सिखाए हैं आप लोग को, ये कॉम्परेटिव डिग्री है इजियर। ठीक है, तो इजियर जो है, इजियर के बाद होगा देन। देन नहीं होता है, देन होता है, टी एच ए एन देन। तो क्या होगा, इज इजियर देन। वाई डिड यू टेक दिस टॉय अलोंग द चाइल्ड। यहाँ पर अलोंग की जगह में क्या होगा, यहाँ हम अंडरलाइन देने भूल गए हैं। तो बताइए यहाँ पर एट होगा कि बाई होगा या फ्रॉम होगा या नो इम्प्रूवमेंट या अलोंग ही रहेगा। वहां पर नो इम्प्रूवमेंट मतलब जो है कि अलोंग ही रहेगा। तो आंसर देखिए क्या होगा, वाई डिड यू टेक दिस टॉय फ्रॉम द चाइल्ड। इसका मतलब हुआ तुमने वो बच्चे से खिलौना क्यों लिया। ओके। आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस द लास्ट 5 years। सिंस की जगह में यहाँ क्या होगा, आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस द लास्ट 5 years। सिंस की जगह में क्या होगा, फॉर होगा, बाई होगा, फ्रॉम होगा, फ्रॉम द लास्ट 5 years या फॉर द लास्ट 5 years। तो आंसर होगा फॉर द लास्ट 5 years। देखिए आई हैव बीन डूइंग है, तो ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है, ये है
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर या सिंस बैठता है सेंटेंस में। अब किस जगह में फॉर बैठता है, किस जगह में सिंस बैठता है टाइम पीरियड देने से? तो देखिए, अगर कोई पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम आपको दे दिया, जैसे अगर यहां पे रहता कि आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस 2023, हम 2023 से ये जॉब कर रहे हैं, पार्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए पार्टिकुलर एक ईयर दे दिया, तब होता वहां पे सिंस। लेकिन यहां पर बोला है कि 5 years, तो यहां पे होगा फॉर 5 years। क्लियर? पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, 5 साल से हम कर रहे हैं। इसका और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि हमको 5 दिन से बुखार है, ठीक है। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। 5 दिन से बुखार है तो फॉर 5 days। क्लियर? अगर हम बोलेंगे हमको मंडे से बुखार है, तब वहां पर लगेगा, देखिए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया मंडे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। क्लियर हो गया होगा आप लोग को फॉर और सिंस का कंपैरिजन। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। कंपैरिजन विथ अदर्स इज नॉट ऑलवेज गुड। तो ये कंपैरिजन का जगह में देखिए क्या होगा, ABCD में 1 2 3 4 में से कौन सा होगा? खुद से कोशिश कीजिए एक बार। यहां पर कंपैरिजन के स्पेलिंग, चलिए इतना दिन से तो आप लोग पढ़े हैं, खुद से करके दिखाइए। चलिए देखते हैं कितना भी का सही होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। The movie I watched last Saturday was much better interesting than the one I watched today. The movie I watched last Saturday, last Saturday हम जो मूवी देखे थे वो मच बेटर है, मच बेटर इंटरेस्टिंग है कब से? जो हम आज देखे हैं। क्लियर? तो यहां पर आपको जो मच बेटर इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, इसके बदले क्या होगा? मच मोर इंटरेस्टिंग होगा, या फिर मच इंटरेस्टिंग होगा, या फिर मच लेसर होगा, या मच गुड होगा? तो देखिए इसका यूसेज होता है मच मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये आपको स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगा, प्लस इंग्लिश ग्रामर में भी काम आएगा। द मूवी आई वॉच्ड लास्ट सैटरडे वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग देन द वन आई वॉच टूडे। क्लियर? शी शुड रन द फास्ट टू विन द रेस। ये क्वेश्चन हम कल ही रात को अपलोड किए थे अपने पोस्ट में। तो देखिए उसको रेस जीतने के लिए कैसे दौड़ना पड़ेगा? रन द फास्ट होगा, या फास्टेस्ट होगा, या मोर फास्ट होगा, या फिर द फास्टर होगा? क्या होगा? देखिए यहां पर होगा सी शुड रन द फास्टेस्ट, उसको सबसे तेज दौड़ना पड़ेगा, फास्ट। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री होता है फास्टर, और सुपरलेटिव डिग्री होता है फास्टेस्ट, ठीक है। तो उसको रेस जीतने के लिए सबसे तेज दौड़ना पड़ेगा, सबसे तेज मतलब द फास्टेस्ट। चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट होगा हम लोग का इडियम एंड फ्रेज। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज लेकर आए हैं हम। तो नेक्स्ट देखिए, बीरी द हैचेट। बीरी द हैचेट, ये आप लोग को बहुत कोई को आंसर पता भी होगा। आंसर होगा टू मेक पीस। देखिए बीड़ी मतलब होता है कवर देना, और हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी। मान लीजिए एक मेरे हाथ में कुल्हाड़ी, ये एक मुहावरा है, कुल्हाड़ी को कब्र दे दो, मतलब अपने आप में झगड़ा खत्म कर दो। मेक पीस, मेक पीस मतलब होता है शांति लाना, झगड़ा खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बीट द एयर। हिंदी में हम लोग जैसे मुहावरा किए हैं तो उस तरह से प्रवाद प्रवचन है। तो देखिए टू बीट द एयर, देखिए बीट द एयर का मतलब क्या होता है? हवा में मारना। हवा में हम कोई चीज मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कोई यूजलेस चीज कर रहे हैं अपना प्रचेष्टा को, तो क्या होगा? एफोर्ट दैट आर वेन और यूजलेस। वेन मतलब होता है वृथा या बेकार, यूजलेस मतलब भी वही। एफोर्ट मतलब प्रचेष्टा, कोशिश, नाकाम कोशिश करना। टू बीट इन द, टू बीट द एयर, हवा को मारना मतलब नाकाम कोशिश करना। हवा को कोई मार पाएगा कभी? नेक्स्ट, माई हैंड्स आर फुल, इसका इडियम का मीनिंग बताना है। बताइए आप लोग ABCD में से कौन सा होगा?
तो देखिए इसका आंसर होगा वेरी बिजी रहना। माई हैंड्स आर फुल, मेरा हाथ, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा हाथ खाली नहीं है, हमारा हाथ खाली नहीं है, इसका मतलब है कि हम बहुत बिजी है। मान लीजिए अगर हम बिजी रहेंगे, कोई अगर आकर हमको कुछ काम बोला तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा हाथ अभी खाली नहीं है, मतलब हमारा हाथ भर्ती है। इसका मीनिंग ये है कि हम बहुत बिजी हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम का इसका मीनिंग होता है इडियम का टू बी एज फ्रेंडली एज एवर, मतलब वो लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। वो लोग में कोई नो लव लॉस्ट, लव उन लोग का बीच में कभी खोएगा नहीं, मत, मतलब हमेशा दोस्त रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कि अ मैन ऑफ इंपॉर्टेंस या फिर ए मैन ऑफ करेक्टर। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब हो रहा है अ मैन ऑफ कैरेक्टर या ए मैन ऑफ इंपॉर्टेंस, चरित्रवान व्यक्ति या फिर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्टिक टू वंस कलर, अपने ही रंग में रहना। स्टिक टू मतलब हो रहा है कि एकदम अड़े रहना, अपने ही रंग में रहना मतलब कभी भी रंग ना बदलना। ठीक है, रंग ना बदलना। टू रिफ्यूज टू इल्ड, इल्ड का मतलब होता है बदलना। रिफ्यूज मतलब मना करना, मतलब बदलने से इनकार कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुडास कीज। देखिए जुडास कीज का मतलब होता है इसमें, पहले देखिए आप लोग खुद से सोचिएगा क्या होगा आंसर। जुडास कीज का मतलब होता है हिपोक्रिटिकल अफेक्शन, दिखलावा का प्यार। ठीक है, दिखलावा का प्यार, हिपोक्रिटिकल अफेक्शन, जो कि एक्चुअली में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम्स है। टू रूल द रूस्ट। टू रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू डोमिनेट। ठीक है, डोमिनेट करना। डोमिनेट का मतलब क्या होता है आप लोग को पता ही है कि शासन करना भी होता है, हावी होना, राज करना। ठीक है, एडमिनिस्टर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा तब याद रहेगा, और हम इसका आंसर आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे पीडीएफ के साथ। आप लोग मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बाइट वंस लिप्स, अपने लिप्स को काटना। टू बाइट वंस लिप्स इसका मतलब होता है टू रिप्रेस वंस एंगर और अदर इमोशन। रिप्रेस का मतलब होता है चाप लेना, मतलब जाहिर नहीं करना, अपना गुस्सा और इमोशन को चाप के रखना, इसका मतलब होता है टू बाइट वंस लिप्स। देखिए कभी बहुत बार किसी को गुस्सा आता है तो अपना होंठ को दांत से ऐसे करके चाप लेता है, ऐसे करके आवाज करता है, होंठ से चाप लेता है, उसका मतलब हो रहा है कि अपना गुस्सा को वो रोक ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद स्टार्ट होगा एरर करेक्शन। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो इसका मतलब क्या होता है बताइए। बो का मतलब होता है धनुष। ठीक है, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है टू एक्सैजरेट। देखिए एक्सैजरेट का मतलब होता है कोई भी चीज बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बड़ा चढ़ाकर बोलना, या फिर कोई भी चीज बड़ा करके दिखाना, एक्चुअली वो जितना बड़ा है नहीं उसको उस तरह से पेश करना। ठीक है, एक्सैजरेट का मतलब होता है कोई भी चीज को बढ़ाकर बोलना या बढ़ाकर दिखाना, बढ़ाकर जाहिर करना। नेक्स्ट देखिए यहां से स्टार्ट होता है 20 नंबर से एरर करेक्शन, फिर ग्रामेटिकल रूल। हमारे वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीख के जाइएगा। ठीक है, थोड़ा देर का ही वीडियो में काफी कुछ आप लोग को इस तरह से सिखा देंगे कि आप लोग कभी भी नहीं भूल पाइएगा ऐसा ग्रामेटिकल रूल। और एग्जाम में देखिएगा ये सब का आंसर आपका आंख का सामने फंसेगा अगर आप एक से दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो देखिए ही टुक लीव ऑफ 4 days, ये ए बी सी डी में से कौन सा पार्ट में एरर है आपको बस वही, अगर धर लीजिए आपका ए आंसर हुआ तो ए में टिक कर देना है, बी आंसर हुआ तो बी में टिक कर देना है, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो आपको डी में टिक करना है, मतलब नो एरर। सेंटेंस को पूरा कॉन्टिन्यूअस पढ़िएगा। ही टुक लीव ऑफ 4 days, इसमें आपको क्या एरर लग रहा है, क्या गलती लग रहा है, तो इसका आंसर है बी में। देखिए एग्जाम में हम लोग को करेक्शन नहीं करना है सेंटेंस को, सिर्फ ए बी सी डी में से जो हमको गलत लगेगा उसमें टिक कर देना है।
इसका प्रॉपर आंसर होगा ही टुक लीव फॉर 4 डेज। तो देखिए हम लोग को जब रूल पता रहेगा तभी हम लोग सही आंसर में करेक्ट कर पाएंगे। तो ही टुक लीव फॉर 4 डेज, ठीक है, ऑफ नहीं होगा, 4 दिन के लिए वो छुट्टी लिया था। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ एल्डर्स एंड वेल विशर्स। पढ़िए सेंटेंस को। देखिए सेंटेंस आप लोग को एग्जाम में बहुत बड़ा दे सकता है या फिर डिफिकल्ट भी दे सकता है, जिसका माने आप लोग को समझ में नहीं आए। इजी भी दे सकता है, लेकिन आप लोग को रूल अगर पता रहेगा तो आप लोग कोई भी सेंटेंस का आंसर कर लीजिएगा। तो देखिए यहां पर गलती है बी में, लिसन के बाद ऑलवेज टू होता है। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ एल्डर्स एंड वेल विशर्स। इसका मतलब हुआ बच्चों को हमेशा अपने बड़ों का बात मानना चाहिए, ठीक है, मतलब सुनना चाहिए। इसका आंसर हम नहीं कराएंगे, इसका आंसर आप लोग हमको पोस्ट कीजिएगा कमेंट में 22 का ए। जितना कमेंट आएगा उसी हिसाब से हमको समझ में आ जाएगा कि कितने लोग क्लास बिना स्किप किए कर रहे हैं और हर क्वेश्चन देख रहे हैं आखिर तक। ही विल नॉट लिसन व्हाट यू से, 22 नंबर, ये आप लोग को कमेंट में पोस्ट करना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, Nobody denies that my ideas are different than yours. Nobody denies that my ideas are different from yours. ठीक है, हम इसका डायरेक्ट आंसर करा दे रहे हैं आप लोग को। डिफरेंट के बाद फ्रॉम होगा, ठीक है, डिफरेंट देन नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम होता है। रूल को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, सुधा फेल इन द वेल एंड नो बॉडी ट्राइड टू सेव हिम। सुधा जो है वो, वेल मतलब होता है कुआं, कुआं में गिर गई और नो बॉडी ट्राइड टू सेव हिम, कोई उसको बचाने का कोशिश नहीं किया। सुधा फेल इन द वेल, कोई उसको बचाने का कोशिश नहीं किया। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका मतलब सुधा कोई बुजुर्ग लड़की ही होगी, तभी कोई बचाने के लिए नहीं कूदा, नहीं तो 10-20 आदमी तो कूद ही जाता बचाने के लिए। तो देखिए यहां पे होगा सुधा फेल इनटू द वेल, क्लियर। 24 का है, सुधा फेल इनटू द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम। तो देखिए यहां पर इनटू क्यों हुआ और इन क्यों नहीं हुआ। अगर कोई धर लीजिए कुआं में या फिर रूम में या फिर पॉन्ड में कहीं भी पहले से मौजूद है तो वहां पर इन होगा। जैसे मान लीजिए सुधा पहले से ही वेल का अंदर रहती तो सुधा इज इन द वेल, पहले से ही है। लेकिन अगर कोई बाहर से अंदर का तरफ जा रहा है, ठीक है, बाहर से, जैसे ही इज जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, वो बाहर से अंदर में जंप मारा, तो बाहर से अगर अंदर का तरफ जाएगा, जैसे वो गिरी है तो बाहर से अंदर की तरफ गिरी है, तो इसीलिए वहां पर आंसर होगा इनटू। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आई प्रेफर कॉफी देन टी। आई प्रेफर कॉफी देन टी, क्या होगा एरर यहां पर बताइए। यहां पर होगा एरर देन टी, क्योंकि जब भी दिखेगा प्रेफर वर्ड रहेगा तो प्रेफर वर्ड के बाद यहां पर जो प्रीपोजिशन होता है वो टू बैठता है, प्रेफर के बाद टू बैठता है, याद रखिएगा। प्रेफर मतलब होता है पसंद करना, ठीक है, प्रेफरेंस देना, तो प्रेफर का बाद टू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। इसका मतलब हो रहा है कि सुरेश अपने काम में बिजी है अपने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रीपोजिशन का एरर दिए हैं, अब बताइए क्या एरर हो सकता है। यहां पर होगा सुरेश इज बिजी विथ हिज वर्क, ठीक है, बिजी विथ, सुरेश इज बिजी विथ हिज वर्क। नेक्स्ट, ही इज एक्यूज्ड विथ कमिटिंग द मर्डर, मर्डर करने के लिए उसे दोषी करार दिया गया है। तो एक्यूज्ड के बाद ऑलवेज होता है प्रीपोजिशन ऑफ। रूल को लिख लीजिएगा कॉपी में, एक्यूज्ड ऑफ। सुन सुन के ऐसे याद नहीं रहेगा, कॉपी में लिख लीजिए, घर में एक बार रिवीजन दे दीजिएगा, याद रह जाएगा, ठीक है। एक्यूज्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर बी एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन।
द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग मतलब आपको लोगों को पता ही है कि बसंत ऋतु होता है, उसके बारे में पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहां पर आंसर होगा बी। डिस्क्राइब के बाद कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं बैठता है, डिस्क्राइब सिंगल ही बैठता है। इसका आंसर होगा द पोएट डिस्क्राइब्ड द स्प्रिंग सीजन। क्लियर? तो रूल लिख लीजिए, डिस्क्राइब कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारा स्पीड ज्यादा होगा तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके या बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है? हम जल्दी करा रहे हैं जिससे आप लोग का टाइम ज्यादा लॉस नहीं हो। आप लोग फिर वीडियो देखने के बाद पढ़ाई में अपने होमवर्क में ज्यादा टाइम दें। नेक्स्ट, वी डिस्पोज्ड ऑफ आवर ओल्ड फर्नीचर बिफोर मूविंग टू मुंबई। हम लोग मुंबई जाने से पहले अपना जितना ओल्ड फर्नीचर था वो सबको डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। डिस्पोज्ड ऑफ, देखिए यहाँ पे नंबर ए में एरर है, क्योंकि डिस्पोज्ड ऑफ का स्पेलिंग होता है ओ एफ ऑफ। एक तो सिंगल ऑफ होता है, डबल एफ नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, हर कोई गलती करता है ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद एक दो क्वेश्चन बस सिनोनिम एंटोनिम आएगा। ही इज सफरिंग विथ फ्लू। ही इज सफरिंग विथ फ्लू। सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम आता है। ये एग्जाम्पल हम आप लोग को थोड़ा देर पहले दिए थे, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहां पर हो जाएगा आंसर क्या, ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वांटेड टू गो टू होम एज ही वाज सिक। ही वांटेड टू गो टू होम एज ही वाज सिक। यहां पर होम के पहले टू नहीं होगा। होम के पहले कभी भी टू नहीं बैठता है। आप लोग देखिएगा, हम लोग हमेशा करते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कोलकाता, लेकिन हम लोग बोलते हैं आई एम गोइंग होम। होम के पहले कभी भी टू नहीं लगता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड रैदर डाई देन बेग। इसमें आंसर है सी, क्योंकि रैदर का बाद होता है देन, THAN देन, ठीक है? इसका आप लोग खाली रूल याद रखिएगा कि जहां पर रैदर रहेगा वहां पर देन रहेगा, THAN देन। देन बेग मतलब इसके बजाय, रैदर देन का मतलब होता है इसके बजाय। हम भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करेंगे, ठीक है? आई वुड रादर डाई देन बेग। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, ठीक है? वेल्दी माने जिसके पास बहुत कुछ है, धनी व्यक्ति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीज। अलीज का मतलब होता है यहां पर चार्ज। दोनों का मीनिंग क्या हुआ, किसी को पता है? अलीज मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है? चार्ज का मतलब भी होता है किसी को चार्ज करना, मतलब आरोप लगाना उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, इसका मतलब होता है सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटिक। ये देखिएगा हमेशा यूज होता है कि ये बहुत एंटिक पीस है, ठीक है? तो एंटिक का मतलब होता है एंसाइंट, प्राचीन। एंटिक का मतलब आपका यूनिक भी होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है, देखिए, हाजर्डस मतलब डेंजरस। इसका हिंदी मीनिंग उम्मीद करते हैं आप लोग को नहीं लगेगा, समझ में आ ही गया होगा। पेरिलस का मतलब होता है हाजर्डस, ठीक है? डेंजरस, खतरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग करना, अबंडन। एब्डिकेट, देखिए एब्डिकेट का प्रॉपर मीनिंग हो रहा है कोई भी ऊंचा पद को त्याग कर देना। जैसे प्रधानमंत्री ने अपने ऊंचा पद को त्याग कर दिया तो वो होगा एब्डिकेट। उसके बाद किसी राजा ने अपने सिंहासन को त्याग कर दिया, वो भी होगा एब्डिकेट।
तो एब्डिकेट का मीनिंग होता है ऊंचा पद त्याग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडोर। एडोर का मतलब होता है एडमायर। एडोर का प्रॉपर मीनिंग है यहाँ पर सिनोनिम एडमायर है। एडोर का मतलब होता है प्रेम करना, प्यार करना, पूजा करना। काफी सारा मीनिंग होता है, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है रहने का जगह। एबोट मतलब होता है रहने का जगह, वासस्थान जिसको बोलता है हिंदी में, बंगला में। तो इसका मीनिंग बताइए पढ़कर यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर होगा ड्वेलिंग। ठीक है, एबोट का मतलब होगा ड्वेलिंग, मतलब रहने वाला। देखिए, एबोट का मतलब हैबिटेट भी होता है, ठीक है। हैबिटेट मतलब भी होता है रहने का जगह, लेकिन देखिए यहाँ पर हैबिचुएशन दिया हुआ है, हैबिचुएट। और हैबिचुएट का मतलब होता है कोई हैबिट। धर लीजिए हम किसी चीज में हैबिचुएट हैं, ठीक है, हमको उसका आदत है, ये अलग चीज है। और हैबिटेट देखिए ये अलग चीज है। अगर आप लोग को ड्वेलिंग के बदले ये हैबिटेट भी दे सकता है, तो इसको लिख लीजिएगा। सबका मतलब होता है रहने की जगह, रेसिडेंस। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम आया है एबोलिश। एबोलिश का मीनिंग होता है विलुप्त हो जाना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। इसका उल्टा सिनोनिम, इसका उल्टा होगा, एंटोनिम होगा सेटअप। सेटअप मतलब सेटअप करना। नेक्स्ट, एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कि कम, कुछ भी कम, जैसे दर्द कम करना, तो वो होता है एलिविएट। और अग्रावेट का मतलब होता है और उसको बढ़ा देना, ठीक है। जैसे हमारा कुछ दर्द हो रहा है, हम दवा खा लिए तो वो एलिविएट हो गया, मतलब कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, मिस फॉर्चून, ठीक है। मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, लिख लीजिए आप लोग हिंदी में। और इसका उल्टा तब क्या होगा, इसका उल्टा तब हो जाएगा यहाँ पर फॉर्चून। फॉर्चून मतलब भाग्य या सौभाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिवस। देखिए, एसिडिवस का मतलब होता है बहुत परिश्रम करने वाला, बहुत खटने वाला इंसान, ठीक है। लेबोरियस जिसको बोलता है, लेबोरियस। क्लियर। तो यहाँ पर एसिडिवस का उल्टा एंटोनिम क्या होगा, आंसर होगा आइडल। आइडल मतलब होता है कोढ़िया इंसान। आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम के डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, पता लगते ही हम आप लोग को जरूर बता देंगे। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे, यूट्यूब में हमेशा पूछते रहते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो देखिए, ऑफिशियल न्यूज अभी तक कुछ भी आया नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ऑफिशियल न्यूज आएगा तो हम आप लोग को जरूर सबसे पहले हमारे चैनल पे आप लोग को जानने को मिल जाएगा। और हमारा चैनल फॉलो करके जरूर देखते रहिएगा आप लोग। ये हमारा चैनल बिगिनर्स लोग के लिए काफ़ी अच्छा है। बिगिनर्स बोलिए, मीडियम बोलिए, आप लोग को जो रूल्स पता नहीं है, आप लोग को हर एक रूल इंग्लिश का पता चल जाएगा। बस आप लोग रूल का एक अलग डायरी बना लीजिएगा और एग्जाम के पहले सबको रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।